तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं क्या, हाउ आर विंड्स प्रोड्यूस्ड, विंड्स कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। तो चलिए वह भी देख लेते हैं कि विंड्स प्रोड्यूस्ड कैसे होता है। विंड्स मतलब कि हवा जो चलती है ना, बाहर जा रहे हैं, अरे बहुत हवा चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रहा है ना, हवा चल रहा है। तो कैसे चलता है ये हवा, आखिर चलता कैसे है ये समझते हैं। ड्यूरिंग द डे द अर्थ बिकम्स हॉट ड्यू टू हीट ऑफ सनलाइट। दिन के समय में अर्थ गर्म होता है ना, पृथ्वी गर्म हो जाती है, एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, गर्मी लगता है, क्यों, ड्यू टू सनलाइट, सूर्य की रोशनी के चलते। देयर इज ए वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड एट द डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द अर्थ। और ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन जो होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। द रॉक, सैंड एंड ड्राई लैंड बिकम्स हॉट क्विकली, वेयर एज द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट दैट इज एरिया कवर्ड बाई वेजिटेशन आर हीटेड स्लोली, है ना। आपका जो जहाँ भी प्लांट्स होंगे वहाँ पर आपको ठंडक महसूस होगा, और जहाँ प्लांट्स नहीं है, जैसे पथरीला जगह है, आपका सड़क है, जहाँ प्लांट्स नहीं है, तो वो सब एरिया ज़्यादा गर्म रहते हैं। द हॉट लैंड ट्रांसमिट्स इट्स हीट टू द एयर, द हॉट एयर बीइंग लाइट rises up at its place is taken up by the cool air that rushes in from surrounding areas. This causes movement of the air. The air in motion is called wind. अब होता क्या है कि हवा जब गर्म होती है ना तो वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होता है तो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, किधर जाता है, ऊपर की तरफ। हवा जब गर्म होगा, हॉट होगा तो हल्का होगा, और जब हल्का होगा, लाइट वेट होगा, तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। और जो हवा भारी है वो कौन है, कोल्ड एयर। और कोल्ड एयर क्या हो गया, भारी हो गया, तो वो नीचे की तरफ आते जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हो कि हवा जब हॉट होगा, हॉट एयर, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हॉट एयर किधर जाता है, ऊपर जाता है। क्यों, क्योंकि यह लाइट वेट हो जाता है, इसका वजन जो है वह घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि एक एयर से दूसरे एयर की जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी दूरी बढ़ जाती है, तो एयर की डेंसिटी घट जाती है, और वो हल्का हो गया और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। और जो हवा भारी होता है, कोल्ड एयर, वह क्या होगा, जो हवा ऊपर में हल्का भारी हो गया वो हवा नीचे आने लगता है, ऊपर से नीचे आने लगता है। ऊपर जब जाता है ना तो ठंडा हो जाता है, जैसे ऊपर गया तो उसका देह का गर्मी ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो वो नीचे की तरफ आने लगता है। तो हॉट एयर कहाँ गया, ऊपर, ड्यू टू लाइट वेट, हल्का वजन के चलते। और कोल्ड एयर नीचे आता है ड्यू टू हेवी वेट, इसका वजन ज़्यादा होता है, तो ये नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है, और ये प्रोसेस चलने के चलते क्या होता है, विंड चलता है। एयर जो मूव करता है, मूविंग ऑफ एयर को ही हम लोग कहते हैं क्या, विंड कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया। द एयर इन मोशन, एयर जो मोशन में रहता है, इज कॉल्ड विंड। एयर इन मोशन, मोशन में जब एयर हो, गति में मोशन, गति में जब एयर हो, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। दस विंड इज काउज्ड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और विंड कैसे बनता है, टेम्परेचर डिफरेंस के चलते, है ना, और प्रेशर डिफरेंस के चलते। क्यों प्रेशर डिफरेंस, इसलिए क्योंकि एयर का अलग अलग तरह का वेट होता है। ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी कम है एयर का, तो प्रेशर कम है, नीचे आइएगा तब प्रेशर ज्यादा है। क्लियर। द ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द स्ट्रॉन्गर आर द विंड्स काउज्ड बाय देम। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपको एयर ब्लो करेगा, एयर विंड चलेगा। कैसे, दिन में तो सूर्य की गर्मी जब रहती है तेज, है ना, और रात एकदम ठंडा कूल, इसीलिए तो गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म एयर खूब चलता है ना। तो विंड का चलने का कारण यही है, डिफरेंसेज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
एयर पॉल्यूशन। अब सबसे जो हम लोगों के चारों तरफ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्या है? पॉल्यूशन, जिसको कहते हैं क्या हम लोग? प्रदूषण। अब प्रदूषण भी कई तरह का होता है, उसमें सबसे मेजर पॉल्यूशन है आपका एयर पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम लोग 24 घंटा एयर लेते रहते हैं। एयर जब लेंगे तो खराब एयर नहीं ना लीजिएगा, खाना खराब नहीं ना खाइएगा, पॉल्यूटेड खाना खाइएगा नहीं ना, कि खाना आपको दे दे ऐसा खाना जिसमें कि बहुत सारा गंदगी पड़ा हुआ रहे, आप खाइएगा नहीं ना खाइएगा। उसी तरह से श्वास भी जो लेते हैं नाक से, इस नाक से भी जब श्वास लेंगे तो हमको शुद्ध हवा चाहिए। जैसे खाना शुद्ध चाहिए, जूठा भोजन तक आप नहीं करते हैं तो ये सांस कैसे जूठा करेंगे, खराब करेंगे? तो पॉल्यूशन जो होता है, प्रदूषण जो होता है, एयर पॉल्यूशन, अब ये देखते हैं। एयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैंस इन्वायरमेंट। Clean and pure air is absolutely essential for man's survival. The air we breathe in is not clean as a result of human activities for development and efforts to make life more comfortable. The quality of air is deteriorating every day. As a result of scientific progress attained by man, new gases are now being released into the air as a consequence of increasing population. Use of fuels has also increased, and carbon dioxide, a product of burning fuel, is released into the air in ever increasing quantities. Fuel doesn't always burn completely. The burning of fuel in insufficient supply of oxygen results in the formation of poisonous gas, that is carbon monoxide. अब क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे गाड़ी भी रोड पर बढ़ रहा है, और गाड़ी रोड पर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? कंटिन्यू धुआं छोड़ रहा है। और धुआं में क्या क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हानि नहीं करेगा। हानि क्या करता है कि उसमें जो फ्यूल जो जलता है ना, पेट्रोल डीजल जो जलता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम रही तो वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पर, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? CO2। ओके, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दो ऑक्सीजन है जिससे कहते हैं डाइऑक्साइड। तो CO2 के जगह पर क्या निकाल देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन वाला, एक ऑक्सीजन का कार्बन से संबंध है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है यह क्या करता है? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। एक कार्बन ऑक्साइड, हम मोनोऑक्साइड, हम लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक है। निकलता कैसे है? तो गाड़ी में जितना होता है फ्यूल्स क्या होते हैं वहां पर? पेट्रोल है, डीजल है, तो जितने भी गाड़ी हैं, ठीक है ना, तो उस गाड़ी में आप देखिएगा कि जितने भी गाड़ी है उस गाड़ी के द्वारा क्या होते हैं? गैस छोड़े जाते हैं, धुएं छोड़ते हैं। कभी कभी देखिएगा ट्रक वगैरह एकदम ब्लैक धुआं छोड़ेगा, है ना, एकदम पूरा। तो जितने भी गाड़ी जो है वो यदि कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो यह एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है, हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, और इसे ही हम लोग कहते हैं क्या? कि यह एयर पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस सांस को हम लेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। आज सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ सुनते हैं आप लोग? हमेशा ये दिल्ली में, केजरीवाल का दिल्ली है जहाँ, है ना, वहाँ बहुत धुआं छूटता है, रोडों पर, सड़क पर चलना मुश्किल है, दुर्भर है, घरों में रहना मुश्किल हो गया है। तो एयर पॉल्यूशन से लाइफ हमारा जो है वह बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाता है। जितना कम पॉल्यूशन होगा उतना ही अच्छा रहेगा। आप गांव में जब चले जाते हैं तो वहां आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शरीर जो है स्वस्थ रहता है। शहर में आते हैं तो वहां पर आपको अगर एयर सही नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो रहा है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का सोर्स कौन कौन सा है, कौन कौन लोग जो हैं वो आपको हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, वह हम लोग अब देखते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो सोर्स आप देखने जा रहे हैं वह है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज मतलब क्या? फैक्ट्रीज, है ना। फैक्ट्रीज भी बहुत प्रोड्यूस करते हैं पॉल्यूशन। वहाँ उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन जब होगा तो वहाँ पॉल्यूशन भी होगा ही होगा। इंडस्ट्रीज ऑफन क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम
थ्रू पोल्यूटिंग एयर। सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इंडस्ट्री, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट्स, पेट्रोल रिफाइनरीज एंड केमिकल प्लांट्स आर सम ऑफ द चीफ सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। कुछ चीफ सोर्स है एयर पॉल्यूशन के, वो कौन कौन है आपका देख सकते हैं। कौन? पहला हो गया पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, जो पेपर पर आप लोग लिखते हैं, है ना, वो पेपर बन रहा है जहां, वहां से भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। स्टील प्लांट्स, पेट्रोल रिफाइनरीज, रिफाइनरीज में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब ऑयल रिफाइन हो रहे हैं। केमिकल प्लांट्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका मुख्यतः एयर पॉल्यूशन के कारण है। इसीलिए जितने भी फैक्ट्रीज होते हैं उसे शहर से बाहर दूसरे जगह लगाया जाता है कि उसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो, उसे एकदम निर्जन क्षेत्र में लगाया जाता है और वहाँ पर आबादी बहुत कम रहती है। They release carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur oxide, nitrogen oxide and some hydrocarbons into the atmosphere। और ये क्या क्या रिलीज करते हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत है ना, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। दूसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड भी निकलता है, वो भी एयर पॉल्यूशन है। चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कुछ हाइड्रोकार्बन्स जो निकलते हैं वो है जो क्या एयर पॉल्यूशन करते हैं। तो कौन कौन से गैस हैं एयर पॉल्यूशन के, तो ये समझ में आ गया किससे एयर पॉल्यूटेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1, नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 3 नाम बोलो सल्फर ऑक्साइड, नंबर 4 नाम बोलो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और भी कुछ हाइड्रोकार्बन्स। ओके। सेकंड देखिए ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या हो गया? पप्पा जी का गाड़ी या रोड पर जो गाड़ी देख रहे हो, ऑटोमोबाइल्स, यह भी आपका पॉल्यूशन पैदा करता है, इसलिए कम से कम गाड़ी का उपयोग करना चाहिए। द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एयर पॉल्यूटेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल्स अलोन कंट्रीब्यूट टू अबाउट 60% ऑफ द एयर पॉल्यूशन। जितना एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो एयर पॉल्यूशन से हम लोग प्रभावित कहाँ होते हैं? जहाँ हम लोग रहते हैं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्या है? फैक्ट्री तो है नहीं, फैक्ट्री बहुत कम है। क्या ज़्यादा है? गाड़ियाँ, दिन भर गाड़ी चलते रहेगा रोड पर। और 60% जो एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है, 60% एयर पॉल्यूशन का मेन जो सोर्स है वो कौन है? ऑटोमोबाइल्स। बाकी 40% में ही है। 60% अकेले ऑटोमोबाइल्स, कार, ट्रक, बस से पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। ड्यू टू कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, not only poisonous gases are produced but also a huge amount of oxygen of the atmosphere is depleted। सिर्फ यह कार्बन डाइऑक्साइड निकालता ही नहीं है बल्कि यह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी घटा देता है। among the various toxic pollutants of the automobile exhaust, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इथिलीन, ETC आर नोटेबल। और भी बहुत सारे ये गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। उसके बाद ये क्या निकाल देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकालता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकालता है, इथिलीन निकालता है। ये सब जो गैस है ना, अलग अलग तरीके से आपको प्रभावित करते हैं और ये एयर पॉल्यूशंस के मेन सोर्स हैं। और ऑटोमोबाइल्स कितना परसेंटेज आपका एयर पॉल्यूटेंट करता है? 60%। अब देखिए स्मोग, SMOG। अब हम लोग स्टडी क्या करेंगे? स्मोग क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ओके। स्मोग मतलब धुंध। सुबह सुबह ठंड के दिनों में देखें गाड़ी जब चलाते हैं सुबह सुबह तो रोड पर एकदम कुहासा रहता है, उसको कहते हैं धुंध। Gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide and unburnt hydrocarbons are released into the atmosphere from aircrafts when these gases combine with ultraviolet radiations or sunlight from very harmful photochemicals। smoke होता क्या है कि गाड़ी निकाल रहा है प्रदूषण, है ना, एयर ऑटोमोबाइल्स,
इंडस्ट्री निकाल रहा है और ऊपर हवाई जहाज चल रहा है, एयरक्राफ्ट। ये सब मिल करके पूरा एयर को ख़राब करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे चीज़ निकालते हैं, क्या क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सब क्या करते हैं कि सूर्य की जो रोशनी आ रही है उसके अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ मिल जाते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ कंबाइन करेंगे ये गैस, और क्या करते हैं कि हार्मफुल फोटोकेमिकल स्मोग का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए हानिकारक है। उस स्मोग का प्रोडक्शन होता है, तो यह स्मोग भी हमारे लिए हानिकारक है। क्लियर? स्मोक फॉर्मेशन इज ए वेरी कॉमन फेनोमेनन इन बिग सिटीज। बड़े बड़े शहरों में यह स्मोक तो बहुत ज़्यादा फॉर्म करता है। अब देखिए द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का क्या कारण है, कौन सा गैस के चलते प्रोड्यूस होता है और कौन कौन लोग प्रोड्यूस करता है, ये तो मालूम हो गया। कुत्ता बिल्ली नहीं ना करता है प्रोड्यूस कौन करता है ये भी पता चल गया, कौन कौन सा गैस वो भी मालूम है। अब इस एयर पॉल्यूशन के चलते क्या इफेक्ट होता है यह भी देख लेते हैं। पहला, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज सफोकेशन। यदि आप जिस जगह रह रहे हो और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिक घट भी जाएगी, ठीक है, और जिससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको परेशानी महसूस होगा, आप बहुत जल्दी थक जाइएगा, है ना, आपका वर्किंग जो कैपेसिटी है वह घट जाएगा। सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड द डेडली पॉइजनस गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह तो एकदम डेडली पॉइजनस गैस है, कि ऐसा जहरीला गैस है जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक है। रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड स्पेस रॉकेट इंजन्स, रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। आई कार्बन मोनोऑक्साइड यदि आपके शरीर में चला आया ना, तो ब्लड में जो ऑक्सीजन घूम रहा है उसको, ऑक्सीजन को घूमने की कैपेसिटी घटा देता है, मार देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत हानिकारक है। कहाँ से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है कि कौन निकालता है। तीसरा देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड भी जो रिलीज हो रहा है वह देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम कोल एंड ऑयल कंबसन। कोल, कोयला और ऑयल कंबसन, जहाँ की पेट्रोल डीजल जलता है वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस निकल रहा है। काउजेज हेडेक, चेस्ट कंस्ट्रिक्शन, इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वॉमिटिंग इटीसी। और इस सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है कि हम लोग का सिर दर्द करता है। ये इतना हानिकारक है कि हम लोग को इससे क्या होता है, सिर दर्द करता है, चेस्ट में पेन होने लगेगा और आपको बहुत दिक्कत होगा, तो वॉमिटिंग भी होने लगेगा, उल्टी भी होने लगता है। वो उल्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉमिटिंग, VOMITING। फोर्थ है आपका सल्फर ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड से देख लिए, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये दो भी जो निकल रहा है ये भी हानिकारक है। व्हेन प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विथ रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन। A rain caused damage to the marble buildings and statues. It is also toxic to plants and animals' life. अब जब आपके एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं कि सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड क्या हो गया, SO, इसका केमिकल फॉर्मूला, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का NO केमिकल फॉर्मूला। इस सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यदि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाए तो जो वर्षा होता है ना, उस समय क्या होगा कि उस रेन के साथ यह मिक्स हो जाएगा और एसिड रेन होने लगता है। यानी कि ऐसा वर्षा होता है जो कि खेतों के लिए हानिकारक है, जो हमारा फसल उपज रहा है उसके लिए हानिकारक है, जो बिल्डिंग है, घर है, उसके लिए हानिकारक है, जो स्मारक हैं, जहाँ मार्बल लगा हुआ है उसके लिए हानिकारक है। तो यह एसिड रेन भी बहुत टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है। और ये क्यों होता है, क्यों इसलिए होता है क्योंकि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, वर्षा जब होती है, रेन होती है, तो रेन वाटर के साथ यह रिएक्ट करके आपको एसिड रेन प्रोड्यूस करता है। तो एसिड रेन कैसे प्रोड्यूस होता है ये तो समझ में आ गया
कैसे होता है? सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, when present in higher concentration in the atmosphere react with rain water, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूस एसिड रेन। क्लियर? और वो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। फिफ्थ देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स एंड डिफोलिएशन लीडिंग टू द डेथ ऑफ सम प्लांट्स। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो निकलता है ऑटोमोबाइल से, वह तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है, बहुत प्रॉब्लम करता है, और कुछ प्लांट्स को तो एकदम बर्बाद कर देता है, मार देता है। इतना खतरनाक गैस है यह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। फोटोकेमिकल स्मोक काउजेज आई इरिटेशन, लॉस ऑफ विजन, एब्डोमिनल पेन एंड ऑल्सो कैंसर। और फोटोकेमिकल जो स्मोक जो बन रहा है ना, वह क्या करता है, जो आपको हमारे आँखों में जलन पैदा कर देगा। आई इरिटेशन से कहते हैं इंग्लिश में, आई इरिटेशन, आँखों में जलन को क्या कहते हैं? आई इरिटेशन, IRRITATION। लॉस ऑफ विजन, आँख से हम लोग का देखने की क्षमता खत्म हो सकती है या घटते चली जाती है। एब्डोमिनल पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और बहुत सारे कैंसर का ये कारण होता है। तो सोच लीजिए कि आपका जो पॉल्यूशन है वह कितना खतरनाक है। तो पॉल्यूशन से बचना होगा, हमें एयर को बचाना होगा। तो कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? एयर पॉल्यूशन कांट बी कंप्लीटली चेक्ड बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अडॉप्टिंग द मेजर्स। तो एयर पॉल्यूशन को पूरी तरह से तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि गाड़ी तो बंद नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्री तो बंद नहीं कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसका उपयोग कम से कम कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ गाड़ी से मत जाइए, है ना। पहला, फैक्ट्री एरिया शुड बी सेपरेट एंड क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। यही कारण है कि जितने भी फैक्ट्री एरिया होते हैं उसे रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखा जाता है। ठीक है, कि जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पर नहीं रहे, दूर रहेगा तो जहाँ व्यक्ति रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन उसका नहीं पहुँच पाता है। ओल्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज शुड बी सो मॉडिफाइड दैट दे प्रोड्यूस द लिस्ट पॉल्यूशन। और जितने भी पुराने इंडस्ट्री हो गए हैं, पुराना जो स्टाइल है उसको चेंज कर दिया जाए कुछ इस तरह से कि पॉल्यूशन कम हो। नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं जहाँ से कि पॉल्यूशन आपका घट जाता है फैक्ट्रीज में, तो उस नई टेक्निक का यूज करना चाहिए। तीसरा, थर्ड, थर्मल पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज शुड इंस्टॉल इक्विपमेंट्स डिजाइन प्रॉपर्ली टू लिमिट इमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एयर। और जो आपका थर्मल पावर प्लांट्स है, जहाँ से बिजली बन रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स और भी फैक्ट्रीज है, वहाँ उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाए और वो इक्विपमेंट लगा दिए जाए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। फोर्थ, फैक्ट्रीज शुड चेंज द मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ फ्यूल्स दैट केस लेसर पॉल्यूशन। और फैक्ट्रीज में क्या हो, कुछ ऐसे ऐसे टेक्निक का यूज किया जाए ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना का है। एग्जॉस्ट फ्यूम्स गिवन बाय ऑटोमोबाइल शुड be changing the designs of engines, adding a special ingredients in fuels and fitting pollution control device to the vehicles। और जितने भी व्हीकल्स है उसमें कुछ ऐसे ऐसे इंजन लगाए, पार्ट्स लगा दिया जाए कि वहाँ से भी पॉल्यूशन कम हो। 6, वेट कलेक्टर्स शुड बी यूज्ड फॉर मिस्ट एंड फॉग्स, बर्निंग ऑफ वेजिटेबल मटेरियल शुड बी स्टॉप्ड, smoking should be banned completely, greater plants should be planted in the vicinity of factories and crowded cities, or environmental awareness should be created through education so that the people should know the ill effect of pollution। और लोगों को यह जागरूक किया जाए, बताया जाए कि भाई आप ये काम करोगे तो पॉल्यूशन होगा, उस काम को अवॉइड करो, धूम्रपान नहीं करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाड़ी का उपयोग ना करो,
गाड़ी के जगह पर, मोटरसाइकिल के जगह पर साइकिल से चलो। तो आजकल तो बच्चा सब साइकिल चलाना जानता ही नहीं है, उठेगा मोटरसाइकिल से चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी बगल में भी जाना है तो मोटरसाइकिल से जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके हम एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य निभा सकते हैं और पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग का यह चैप्टर्स तो कंप्लीट हो गया है और इसके बाद क्वेश्चंस आंसर्स हैं जिसे हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।